प्लस टू क्लास। आज हम फाइन आर्ट का फर्स्ट लेसन राजस्थानी शैली कर रहे थे, जो उसका लॉन्ग क्वेश्चन 15 करेंगे, जो है बीकानेर शैली के चित्रों की विषय वस्तु अथवा विशेषताओं का वर्णन करो। बीकानेर का राजा राय सिंह कला प्रेमी और संग्रह करता था। संग्रह करता यानी चीज़ों को एकत्रित करना, जो चीज़ उसे पसंद आ जाए उसे एकत्रित करना। इसके काल की एक सैचरित पांडुलिपि मेघदूत मिली है कि उसके काल की एक सैचित्र यानी चित्रों से परिपूर्ण, चित्रों के साथ ही बनी हुई एक पांडुलिपि मेघदूत नाम की मिली है। इसके अतिरिक्त राजा करण सिंह, राजा अनूप सिंह, सूरत सिंह व रतन सिंह ने भी इस शैली में अनेक चित्र बनवाए। कि इसके अतिरिक्त और इन राजाओं ने इस शैली में बहुत से चित्र बनवाए। इस शैली के चित्रों की विषय वस्तु और विशेषताएं निम्नलिखित हैं, जिसमें फर्स्ट है धार्मिक चित्र। इस शैली में राम सीता, उमा महेश व भागवत पर आधारित अनेक चित्रों की रचना हुई है। इस समय भी बीकानेर के शाही महलों की भित्तियों पर राम सीता, उमा महेश आपको पता ही होगा, शिव पार्वती को बोलते हैं, वे राधा कृष्ण के चित्र देखे जा सकते हैं। कि इस समय भी बीकानेर के शाही महल यानी जो बहुत बड़े बड़े महल हैं उनकी भित्तियों पर यानी दीवारों पर इनके चित्र अभी भी देखे जा सकते हैं। इस शैली में अधिकतर रामायण, महाभारत तथा कृष्ण लीला के चित्र बने हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा स्त्री चित्र। बीकानेर के महाराज सुजान सिंह ने रनिवासों के कक्षों यानी कमरों तथा द्वारों पर सुंदर स्त्री चित्रों की रचना करवाई थी। कि उन्होंने क्या किया था कि रनिवास वो महलों को ही बोला जाता था, उनके कमरों पर और द्वारों पर यानी दरवाजों पर सुंदर स्त्री चित्रों की रचना करवाई। भवन निर्माण, थर्ड पॉइंट है हमारा भवन निर्माण। बीकानेर में राजपूत राजाओं ने बहुत से भवनों का निर्माण करवाया और उन पर सुंदर चित्रकारी करवाई। सूरत सिंह ने शीश महल का निर्माण करवाया और अनूप महल को नवीन रूप प्रदान किया। कि बीकानेर में राजपूत राजाओं यानी राजस्थानी शैली के जो राजा थे उन्होंने बहुत से भवनों का निर्माण करवाया और उन पर सुंदर चित्रकारी भी करवाई। सूरत सिंह ने शीश महल का निर्माण करवाया और अनूप महल को एक नवीन यानी नया रूप प्रदान किया, यानी उसके अंदर नई नई चित्रकारियाँ करवाकर उसे एक नया रूप प्रदान कर दिया। प्राकृतिक चित्र, इस शैली के अंतर्गत प्राकृतिक चित्रों का भी निर्माण हुआ। इनमें वर्षा ऋतु के चित्रों में बिजली बनी हुई है, जो कि चित्रों की सुंदरता को चांद लगा देती है। कि इस शैली के अंतर्गत प्राकृतिक चित्र यानी कि जो नेचर के दृश्य हैं उनका निर्माण बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। इसमें वर्षा ऋतु में चित्रों में बिजली बनी हुई है कि वर्षा ऋतु का जो भी चित्र बनाया गया है उसमें बिजली को चमकते हुए दिखाया गया है, जो चित्रों की सुंदरता को बहुत अधिक बढ़ा देता है। शिकार के चित्र, बीकानेर शैली में शिकार के चित्र भी काफ़ी मात्रा में बने हैं। शिकार के चित्र बहुत ही सुंदर हैं। बादलों का चित्रण, बीकानेर शैली में चित्रकारों ने बादलों को बहुत ही सुंदर चित्रित किया है। विशेष छल्लेदार बादलों का चित्रण बहुत सुंदर है। छल्लेदार यानी कि बादल इस तरह से चित्रित किए गए हैं कि उन्हें ऐसे लग रहा है कि छल्ले एक दूसरे के अंदर जैसे गोल रिंग होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अंदर डले हुए हो। 7 पॉइंट है हमारा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु के चित्रों में बिजली दर्शाई गई है और सारस युगल सुंदरता से चित्रित किए गए हैं। कि सारसों के जोड़े जो हैं वो सुंदरता के साथ चित्रित किए गए हैं, जो इस चित्र को बहुत अधिक सुंदरता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेशभूषा। महिलाओं के घाघरों में आड़ी पट्टी बनी है यानी टेढ़ी पट्टी बनी है तथा बारीकी का काम है। पुरुषों को पटका, कढ़ा हुआ, पगड़ी आदि पहने हुए चित्रित किया गया है। मानवाकृतियाँ, आकृतियों में होठ सिकड़े हुए यानी बहुत पतले दिखाए गए हैं। नेत्र निम्नलित हैं मतलब ठीक हैं। ठुड्डी छोटी है यानी चिन्ह। कलाइयाँ पतली हैं, वक्ष कम उभरा हुआ है। पुरुषों की मूछें कुछ गिरी हुई बनी हुई है मतलब नीचे की साइड झुकाव वाली बनाई गई हैं। अगला पॉइंट है हमारा भवन सज्जा। भवन में गुंबदों का विशेष चित्रण है।
भवन, जो बहुत बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया, और गुंबद वो होते हैं जो ऊपर मंदिरों के ऊपर जो गोल गोल राउंड में ऊपर शेप में बना रखे होते हैं, उन्हें गुंबद बोलते हैं, जो मुगल प्रभाव को स्पष्ट करता है। और लाल रंग के कटघरे भी बने हैं। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, बुंदेला शैली के चित्रों की विषय वस्तु और विशेषताओं का वर्णन करो। बुंदेला शैली राजस्थानी शैली की ही एक शाखा है। इस शैली के अंतर्गत कई प्रकार के चित्र आते हैं। बुंदेला कला का विकास 17वीं शताब्दी में हुआ माना जाता है कि इसका जो विकास हुआ था, विकास यानी उन्नति पे जब ये गई तो उस समय 17वीं शताब्दी का टाइम था। परंतु यह शैली 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में फली फूली, यानी कि बहुत अधिक उन्नति पर यह 18वीं व 19वीं शताब्दी में फली फूली। इस शैली के आरंभिक चित्रों में, यानी प्रारंभ में जो चित्र बनाए गए थे, शुरू में जो चित्र बनाए गए थे, उसमें व्यक्ति चित्रों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। यह शैली परंपरागत राजस्थानी शैली है। परंपरागत यानी परंपरा से संबंधित, इसमें सारी परंपराओं को विशेष महत्व दिया गया है, जिस पर मुगल प्रभाव रहा है। परंतु यह शैली दूसरी राजस्थानी शैलियों से अलग अपनी विशेषता रखती है कि ये जो शैली है वो दूसरी अन्य शैलियों से अपनी अलग से ही एक विशेषता रखती है। इस शैली की विषय वस्तु और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। धार्मिक चित्र, इस शैली में कृष्ण लीला, रागमाला के चित्र, बिहारी सतसई आदि पर आधारित अनेक चित्र प्राप्त होते हैं। काव्य चित्र, बुंदेला शैली में केशव बिहारी और मतीराम आदि कवियों की कविताओं को चित्र में बनाया गया है कि उस समय के जो कवि थे उन्होंने जो जो कविताएं बोली गाई उन सबको चित्रों के साथ सुसज्जित किया गया है। नायक नायिका चित्र, बुंदेला शैली में अनेक प्रकार के 8 या 10 नायिकाओं को चित्रित किया गया है, परंतु नायिका भेद संबंधी चित्रों में नायक व नायिका को कृष्ण व राधा के रूप में चित्रित किया गया कि वहाँ पर 8-10 ऐसी नायिकाएं थी जिनको चित्रित किया गया है, परंतु नायिका भेद संबंधी चित्रों में कृष्ण और राधा को ही नायक और नायिकाओं के रूप में चित्रित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राग रागनी चित्र। इस शैली में राग रागनियों काफ़ी चित्र बनाए गए हैं। बनाए जाते थे। रागमाला के चित्रों में सूक्ष्म भावों को रूढ़िवादी अलंकारिक अभिप्रायों के आधार पर बनाया गया है। इनका कहने का मतलब यह है कि रागमाला के चित्रों में सूक्ष्म भावों को रूढ़िवादी या नियमनिष्ठ, रूढ़िवादी को बोलते हैं नियमनिष्ठ, जहाँ पर नियमों को पूरी रूप से मानना जाता है, अलंकारिक अभिप्रायों के आधार पर बनाया गया है कि वहाँ पर नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। आकृतियाँ, इस शैली के व्यक्ति चित्रों में चपटे छोटे तथा अपने ढंग के हैं कि इस शैली में चित्रों में सिर जो हैं, सिर चपटे हैं, छोटे तथा अपने ढंग के हैं। माथा छोटा है और नाक और माथा दोनों एक ही स्पष्ट रेखा से रचना की गई है। हाथ, अंगिकाएं तथा अन्य साजो सामान परंपरागत या राजस्थानी मुगल शैली में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पारदर्शी वस्त्र। पारदर्शी वस्त्र जिसमें से दिखाई देता है। इस शैली में चित्रों में जामा प्रायः पारदर्शी बनाया गया है, जिससे नीचे का आधा भाग झलकता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्ति चित्र। बुंदेला शैली में व्यक्ति चित्र बहुत मात्रा में बने हैं। इन चित्रों में व्यक्ति के खड़े होने का ढंग मुगल शैली के चित्रों ही जैसा है कि बुंदेला शैली में व्यक्ति चित्रों को बहुत महत्व दिया गया है। इन चित्रों में व्यक्ति के खड़े होने का ढंग जो है वो बिल्कुल मुगल शैली जैसा है कि मुगल शैली में जैसे व्यक्तियों को खड़ा ढंग से दिखाया गया है वैसा ही बुंदेला शैली में भी दिखाया गया है। वृक्षों के चित्र, वृक्ष और उनकी पत्तियों को अलग अलग अलंकारिक योजना में सफ़ेद मिश्रित रंग से गहरी पृष्ठभूमि पर बनाया गया। गहरी पृष्ठभूमि यानी कि बिल्कुल डार्क पृष्ठभूमि, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल डार्क दिखाया गया है और ऊपर उसके ऊपर सफ़ेद रंग मिश्रित कलरों का प्रयोग किया गया और उन्हें सजाया गया है। रंग योजना, अधिकांश चित्रों में रंग योजना सरल है, बहुत सिंपल सी है।
लाल और पीले रंगों के प्रयोग से चित्रों को कक्षता आ जाती है, कि लाल और पीले रंगों को प्रयोग करने से चित्रों के अंदर एक अट्रैक्शन आ जाती है। पशु पक्षियों के चित्र। इस शैली में पशु पक्षियों को भावनाशील और अन्य आकृतियों की तुलना में सुंदर बनाया गया है, कि इस शैली में पशु पक्षियों को भावनाशील और अन्य आकृतियों की तुलना में और सब आकृतियों की तुलना में पशु पक्षियों को बहुत ही सुंदर बनाया गया है।